आइए बढ़ते हैं मश्क के 7वें सवाल की तरफ। इसमें कुछ लफ्ज दिए गए हैं और हमसे ये मुतालबा किया गया है कि इनके एराब लगाएं। एराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़ेह करना। ये सवालात आप पहले भी करते आए हैं, तो इसमें भी आपको सामना करना पड़ रहा है इस तरह के सवाल का। तो आप पहले वो लफ्ज़ पढ़ लें कि कौन से लफ्ज़ जो हैं वो हमसे पूछे गए हैं। तो आप एक्सरसाइज पे नज़र डालेंगे तो हमसे पूछा गया है तजम्मुल, मुसव्विर, मुताज्जिब, मुस्तहक, एजाज, मुअज़्ज़ज़ीन, एहतिमाम, संजीदा, मुआमला, मुअम्मा। ये अल्फाज हमसे पूछे गए हैं और हमसे ये कहा गया है कि इनके एराब लगाएं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम आपको पहले भी बताते आए हैं कि मुनासिब फासले से बड़े हुरूफ में ये तमाम अल्फाज अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। तो उम्मीद है कि आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे एराब की तरफ। पहले लफ्ज के एराब लगाएंगे हम। इस सिलसिले का पहला लफ्ज है तजम्मुल। ते पर जबर, जीम पर जबर, मीम पर शद है, फिर पेश, मीम ही पर शद है और उस पर पेश है, लाम जो है वो साकिन है। ये लफ्ज बनेगा तजम्मुल। इसके बाद बारी आती है लफ्ज मुसव्विर की। मीम पर आप लगाएंगे पेश, स्वाद पर जबर लगाएं, वाव पे आप लगाएं शद, उसके नीचे आप जेर लगाएं और रे है साकिन। तो ये लफ्ज बनेगा मुसव्विर। आप वाव के नीचे भी जेर लगा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है मुतअज्जिब। तो मीम पर आप लगाएंगे पेश, ते पर जबर लगाएंगे, ऐन पर जबर, जीम पर शद है और फिर उसके नीचे जेर है, बे साकिन है। ऐसे ये लफ्ज बन जाएगा मुतअज्जिब। इससे अगला लफ्ज है मुस्तहक। मुस्तहक में मीम पर पेश, सीन साकिन, ते पर जबर, हे पर जबर, काफ साकिन और ये लफ्ज बन जाएगा मुस्तहक। इससे अगला लफ्ज है एजाज। एजाज में अलिफ के नीचे जेर है, ऐन है साकिन, जे पर जबर है, अलिफ साकिन, जेर पे आप फिर लगाएंगे साकिन का निशान। ये लफ्ज बन जाएगा एजाज। एजाज में अलिफ के नीचे जेर है लेकिन ईजाज नहीं पढ़ना, एजाज पढ़ना है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जैसे फतहा यानी जबर मारूफ भी होती है, मजहूल भी होती है, यानी ऐसी जबर भी होती है जिसको इजहार उसका वाज़े अंदाज में किया जाए, और ऐसी जबर भी होती है कि जिसका इजहार जो है वो वाज़े अंदाज में ना किया जाए, मजहूल हो वो। इसी तरह जेर की भी आप किस्में कर सकते हैं। एक जेर वो होती है जिसको अच्छी तरह वाज़े करके पढ़ा जाता है। अगर इसमें जेर मारूफ होती तो इसे ईजाज पढ़ते, लेकिन इसमें जेर मारूफ नहीं है बल्कि इसमें जेर मजहूल है, इसलिए इस लफ्ज को पढ़ते हैं एजाज। ठीक है, एजाज ये लफ्ज है। आइए बढ़ते हैं इससे अगले लफ्ज की तरफ। इससे अगला लफ्ज है मुअज़्ज़ज़ीन। मीम पर पेश, ऐन पर जबर, जे पर जबर, फिर जे पर शद है, उसके बाद जेर के जेर लगाएंगे आप, ये साकिन है, नून साकिन है। तो ये लफ्ज बनेगा मुअज़्ज़ज़ीन। मुअज़्ज़ज़ीन। इसके बाद बारी आती है एहतिमाम की। एहतिमाम में अलिफ के नीचे जेर, ये उसी तरह हमने आपको बताया है कि ये जेर जो है मजबूर है। हे साकिन करें, ते के नीचे जेर लगाएं, मीम पर जबर लगाएं, अलिफ जो है साकिन है, मीम साकिन है। ये लफ्ज बनेगा एहतिमाम। एहतिमाम लफ्ज में अलिफ के नीचे जो जेर है वो भी मजबूल है और ते के नीचे जो जेर है वो भी मजबूल है, इसलिए इसको पढ़ते हैं एहतिमाम। एहतिमाम लफ्ज नहीं होता, इहतिमाम लफ्ज नहीं होता, एहतिमाम लफ्ज होता है। आइए बढ़ते हैं अगले लफ्ज की तरफ। तो भाई ये संजीदा लफ्ज है, इसको संजीदगी से इसका इराब लगाएंगे आप। सीन पर जबर लगाएं, नून साकिन है, जीम के नीचे जेर, ये साकिन, दाल पर जबर, हे साकिन। तो ये लफ्ज बन जाएगा संजीदा। इसके बाद बारी आती है मुआमला। मीम पर पेश, ऐन पर जबर, अलिफ साकिन, मीम पर जबर, लाम पर जबर, हे साकिन। ये लफ्ज बन जाएगा मुआमला। इस सिलसिले का आखिरी लफ्ज है मुअम्मा। मुअम्मा में आप मीम पर पेश लगाएं, ऐन पर जबर लगाएं, मीम पर शद लगाएं, उस पर जबर, अलिफ साकिन। ये लफ्ज बन जाएगा मुअम्मा। सवाल नंबर 7 में हमें कुछ लफ्ज दिए गए थे, हमसे ये कहा गया था कि उनके एराब लगाएं। हमने तमाम लफ्जों के एराब आपके सामने पेश कर दिए हैं। उम्मीद है आपको इससे सीखने का मौका मिला होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल।